नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना में तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बोले, राज्य में हर रोज हो रही है दुष्कर्म और मर्डर की वारदात। पटना विधान परिषद चुनाव के लिए किया नॉमिनेशन। शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने किया नामांकन। पिछले दिनों 2 सीट हुई थी खाली। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद सूबे की सियासत गरमाई। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा अधिकारियों पर निशाना। कटिहार डीएम पर लगाया गंभीर आरोप। और समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग की वारदात को दिया गया अंजाम। गुस्साए भीड़ ने शख्स की पीट कर ली जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि आज राज्यपाल फागू चौहान से उन्होंने मुलाकात की है, जहां तेजस्वी यादव ने राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तेजस्वी के साथ आरजेडी के और भी कई नेता मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था का हाल चौपट है। हर दिन दुष्कर्म और मर्डर्स हो रहे हैं। बिहार में अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं। और बढ़ता जा रहा है। लूट, हत्या, इसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। छोटे मोटे जो रूटीन वर्क जो होते हैं पुलिसिंग की, पटना जैसे राजधानी में भी पेट्रोलिंग व्यवस्था पुलिस की नहीं हो पाती और साफ तौर पे हम लोगों का स्पष्ट मानना है और कहना था जो थके हुए मजबूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जिससे गृह डिपार्टमेंट या बिहार नहीं संभल रहा। और रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद सूबे की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव रोज खुलासे कर रहे हैं। आज आयोजित प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने सीनियर IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत के साथ सौम्या नाम की एक सरकारी कर्मी की तस्वीर जारी कर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में तब अपराध रुकेगा जब अपराधी अधिकारी गठजोड़ समाप्त हो। रुपेश सिंह के साथ संबंध को लेकर सुर्खियों में आए कटिहार डीएम कंवल तनुज के क्रियाकलाप पर उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा कि डीएम ने 400 से अधिक हथियार के लाइसेंस जारी किए हैं, जिसके लिए 2 से 6 लाख रुपए तक वसूल किए गए हैं। इनमें अधिकांश लाइसेंस अपराधियों को मिले हैं और ये एक ही थाना इलाके के लोगों को जारी किए गए हैं, जो जांच का विषय है। पीएचडी में कौन ऐसा IAS है जो पहले बिजली विभाग में था, अब वो पीएचडी में आया, जहां 20% लगभग वसूली किया जाता है। उसमें कमीशन देना उस किसके माध्यम से नेताओं के पास जा रहा है? क्या उसमें रुपेश जी हैं? क्या संबंध है रुपेश जी का अन्य लोगों से? पूरे भारत में जितना लाइसेंस नहीं, बिहार में जितना लाइसेंस नहीं बना 400, उससे ज्यादा लाइसेंस कटिहार के डीएम ने बनाया। क्यों कटिहार का डीएम छुट्टी लेकर के भाग गया? क्यों नहीं है? और एक ही कटिहार जिले का एक ही थाना है, सहायक थाना। टोटल लाइसेंस का
लेने वाले जो लोग हैं सहायक थाना के अंदर ही उनका टेम्पोररी जगह क्यों है। और बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आज एनडीए की तरफ से शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने नामांकन किया। ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे की है, लेकिन एक सीट पर बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। बीजेपी उम्मीदवार सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ साथ मुकेश सहनी ने आज उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि विधान परिषद की 2 सीटें पिछले दिनों खाली हुई थी। एक सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा चले जाने के कारण और दूसरी सीट पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के विधायक बनने के कारण खाली हुई थी। सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल अभी 4 साल और बचा हुआ है और इस सीट पर शाहनवाज हुसैन विधान परिषद भेजे जाएंगे, जबकि विनोद नारायण झा वाली सीट का कार्यकाल करीबन 1.5 साल तक का बाकी है और इस सीट से बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को विधान परिषद भेज रही है। ऐसी कोई बात नहीं है और खास करके एनडीए के तरफ से कल ही मुझे 3 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं विधान पार्षद का। खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन करके सूचना दी है। उनके इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेता दल जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी बिहार विधान परिषद की दी है। नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले भी मेरे जीवन में मेरे पहले मंत्री भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में मैं एमओएस था। लेकिन ठीक अटल जी के बाद मैं नीतीश कुमार जी के साथ वो मंत्रालय मर्ज हुआ कृषि में और मैं नीतीश कुमार जी के साथ उसमें एमओएस के नाते काम किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं काम कर ही रहा था कि उसी बीच में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ बहुत लंबा अनुभव काम का रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा। एनडीए का पूरा सभा आ जाएगी। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। रांची जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा कारागार में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत उरांव जनजाति मंत्रालय के सचिव दीपक खांडूकर ने किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसे पूरा करें। संभवतः 12 मार्च को बिरसा मुंडा म्यूजियम का उद्घाटन होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम का उद्घाटन कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस आइडिया मृत्यु हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी, महान शांति के अग्रदूत के रूप में पूरा देशवासी, पूरा आदिवासी समाज उन्हें पूछता है। उन्हीं के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि यहाँ एक बड़ा संग्रहालय बने और आदिवासी समाज के वैसे महान भगवान बिरसा मुंडा को लोग जाने। उसके साथ साथ आदिवासी और आदिवासी समाज के ऐसे रणबांकुरों को भी लोग जाने। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां मॉब लिंचिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। जिले में एक नाबालिग की हत्या से गुस्साए भीड़ ने हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बोरिया के पास बूढ़ी गंडक नदी किनारे से आज सुबह लापता नाबालिग का शव मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गुस्साए भीड़ ने हत्या के 2 संदिग्धों को पकड़कर जमकर पीट दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए विभूतिपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को संभाला। वहीं घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। बता दें कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बोरियाडीह वार्ड 12 निवासी महेश महतो का पुत्र सोनू कुमार 14 जनवरी को लापता हो गया था। आरोप है कि पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और सोमवार की सुबह गंडक नदी के किनारे एक बोरे में बंधी सोनू की लाश मिली। इसमें जो नामजद आरोपी हैं उससे एक का नाम सोनू भी है। इसके बाद गांव वालों की भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और आरोपी सोनू को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दूसरे आरोपी को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। माल लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग बोल रहे थे सोनू को है से गिरफ्तार करने के लिए। हम लोग ये भी बोले जो सोनुआ दारू वाला को गिरफ्तार कीजिए। उससे चूंकि बातचीत थोड़ा झंझट झगड़ा का बात हुआ हल्का फल्का, वही ऐसा किया है। गांव में हड़कंप मचाए हुए है, दारू बेचता है, नया नया लड़का को भी खराब करता है। पूरे गांव को आदमी जो है इस बात को कबूल करता है और कहेगा प्रशासन के नजदीक जो लड़का कैसा है सोनू, और उसी के माध्यम से और वही ऐसा घटना किया है। फिर भी पुलिस के नजदीक गया सोनू कुमार कल, लेकिन पुलिस ने उसको छोड़ दिया। उसको अगर अरेस्ट करके रखता तो कल ही हमको पता चल जाता जो बच्चा को हत्या हो चुका है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले। उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। कैमूर जिले में कैमूर एसपी के निर्देश पर दुर्गावती, मोहनिया, कुदरा, रामगढ़, भभुआ, चंद और चैनपुर के सभी जगहों पर पुलिस ने थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया। हालांकि वाहन जांच प्रत्येक दिन किया जाता है, लेकिन सोमवार को सघन चेकिंग अभियान के तहत ये अभियान चलाया गया है। और आपको बता दें कि इस प्रकार का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देवघर जिला के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री स्मरणालय परिसर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी को रोड सेफ्टी की शपथ दिलाकर की गई। सड़क सुरक्षा माह को लेकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के तहत स्मरणालय परिसर से रन फॉर सेफ्टी दोपहिया रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सभी लोग सहयोग करें, साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का अक्षरशः पालन करें और ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना। रैली आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर के मुख्य चौक, चौराहे, बाजारों में सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करना है ताकि सड़क पर वाहन चलाने वाले चालकों को जागरूक किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटना की वजह से होने वाली क्षति एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 1 माह तक सघन जांच अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है कि सड़कों पर वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए। सेफ्टी को चलते हुए आज से 1 महीने तक 1 माह अवेयरनेस कैंपेन चलेगा। तो लास्ट ईयर देवघर जिले में 138 लोग रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हुआ था और मतलब 2019 में, और 2020 में 107 लोगों का डेथ हुआ था। तो हम लोगों को इसको शून्य करना है। तो इसी के लिए ये जो बाइक रैली भी जो है ये चलाया जा रहा है। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधेपुरा के तत्वाधान में स्थानीय सुख शांति भवन में ब्रह्म कुमारी संस्थान के फाउंडेशन और पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा बाबा के 52वें दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत रूप में स्थानीय ओम शांति केंद्र की संचालिका राजयोगिनी रंजू दीदी, समाजसेवी रागिनी रानी यादव उर्फ प्रोफेसर अजय यादव, पूर्व प्रमुख विनय वर्धना खोखा यादव, ज्योतिष मंडल डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मधेपुरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद ब्रह्मा बाबा की तस्वीर पर माल्यार्पण फूल अर्पित कर और दीप जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 49वां पुण्यतिथि दिवस है और आज हमारे साइलेंस डे का विशेष करके विश्व बंधुत्व दिवस करके मनाया जाता है। और आज के दिन हम सभी विशेष साइलेंस में रहेंगे, मौन में रहेंगे, ताकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो अपने संपूर्ण कलेवर को छोड़ करके और संपूर्णता को प्राप्त किए, तो आज के दिन ही अपने मन वचन कर्म से कर्मठ बन करके, सशक्त बन करके हजारों लाखों नर नारी को
मनुष्य आत्माओं को एक प्रेरणा स्रोत बन करके घर गृहस्थ में रह करके किस तरह से अपना जीवन को ऋषि समान विचार बनावे। और वेब सीरीज तांडव में फिल्म स्टार सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया सुनील ग्रोवर पर परिवाद दायर किया गया है। इनके साथ साथ 32 फिल्मी हस्तियों पर परिवाद दर्ज कराया गया है, जिसमें फिल्म तांडव में हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं परिवाद सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि सभी अभियुक्त एक साजिश और षड्यंत्र के तहत फिल्म तांडव का निर्माण कर उसने अलग अलग भूमिका निभाकर वेब सीरीज पर रिलीज किया गया है। परिवाद ने कहा है कि फिल्म में कुछ दृश्यों में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के सीजीएम न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 23 जनवरी 2021 रखी है और 23 जनवरी 2021 को अगली तारीख रखी गई है और तभी सुनवाई की जाएगी। फिल्म तांडव में जिस तरीके से षड्यंत्र और साजिश के तहत हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है, जात पात करके समाज के विभेद को तोड़ने का कार्य किया गया है, उसी को लेकर के सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया समेत निर्माता, निर्देशक, कलाकारों कुल 32 नामजद और 96 कलाकारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 क, 298, 153 क के साथ साथ 504, 120 बी के तहत माननीय सीजीएम श्री मुकेश कुमार जी की अदालत में यह आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। और गुमला जिला के सिसई प्रखंड अंतर्गत गांव बरगांव बोड़िया टोली में रात में जंगली हाथी का आतंक देखा जा रहा है। हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। इस पर वन विभाग के अधिकारियों की मौन भी है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलेश्वर ओरांव का घर चारों तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया है। रात को लगभग 11 बजे हाथी आए और उनके घर को तोड़कर धान, मंडुआ और आटा को खाकर जंगल में चले गए। घर वालों ने किसी तरह रात में ही निकलकर बस्ती की तरफ भागे, जिससे किसी की जानमाल की हानि नहीं हुई। पंचायत समिति बिनु ओरांव ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने प्रशासन से जालमाल की सुरक्षा की मांग की है। तो ज्यादा ही किया है। मंगलेश्वर ओरांव घर को चारों तरफ से दीवार को भी देख के आप जान सकते हैं, फिर भी घूम के भी देख सकते हैं। आटा को बर्बाद किया है, 30-40 केजी मड़ुआ, आटा, गेहूं जो भी था उसका को नुकसान करके बर्बाद कर दिया है। फिर 5-6 केजी धान, अनाज जो हम लोग का साल भर का खाना रहता है उसको भी बर्बाद किया है। ढेला फेंकत रहे ना, अथी उठ के भागली खुद कैसे हो लग मतलब हाथी धूर गिरात रहे चूल्हा जगह। हाथी? हाँ हाथी। और तोरा कैसे पता चलक? हाथी रात बात करला। हने उछली छुआ के मैं उठा लो भड़कवा के। हाँ। तेरे छोटका के बेतरा लो। और दूरा के नहीं लगाए रहो भीतरे करके। और दूरा के उघराए के बाहर करके भाई। और देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि देवघर पुलिस ने मार्गोमुंडा, खागा, मसलिया, जिला दुमका थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देवघर पुलिस ने 28 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 8 पासबुक, 1 4-पहिया वाहन बरामद किए हैं। देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को अपने झांसे में ले लिया करते थे और केवाईसी कराने के नाम पर इनसे पैसे ठगा करते थे। इसके अलावा विभिन्न तरह के पेमेंट डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर लोगों से जरूरी डेटा हासिल कर इनके अकाउंट से पैसे उड़ा लिया करते थे। देवघर पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है और आपको बता दें कि 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। में अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के अंतर्गत मार्गोमुंडा, खागा, मसलिया जो कि दुमका जिले में है, इन थाना क्षेत्रों में छापामारी की गई। इस छापामारी में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं।
उनके पास से 28 मोबाइल, 40 सिम, 8 पासबुक और एक आल्टो कार बरामद हुई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुमारी स्निग्धा ने एक 60,000 के ठगी का कंप्लेन साइबर थाने में किया था। और नालंदा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद एस और जिला परिवहन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सोगरा स्कूल के प्रांगण से रवाना किया। ये रथ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में सड़क सुरक्षा माह को लेकर 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 1 महीने के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियम का पालन नहीं करने के कारण आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान जाती है और सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा अलग अलग गतिविधि कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद एस ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान व्यापक तरीके से जागरूकता अभियान के साथ साथ वाहन चेकिंग पर बल दिया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार कर्मचारियों ने भी जागरूकता बैनर किया और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिले में सड़क दुर्घटना में असामयिक लोगों की मृत्यु हो रही है और उससे काफ़ी हानि होती है, परिवार को तो क्षति होती ही होती है, काफ़ी दिक्कत होती है, कई लोग अपंग भी हो जाते हैं। तो इसको लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट और जो उसका संचालन है चलाने के लिए लोगों में जागरूकता हो, नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं पे जिससे जो लगाम लग सके, तो इसके लिए ये सड़क सुरक्षा माह जो है ये 18 जनवरी से लेकर के पूरे 17 फरवरी तक पूरे जिले में इसको। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।